नाजरीन, NN न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। यहाँ पर डूबा पंचायत में जो जोकी प्रखंड के अंदर आता है, डूबा पंचायत के साबिक मुखिया जनाब मरहूम इसराइल साहब के दरवाजे पर है। यहाँ पर एक मामला ऐसा आया है जो मुखिया द्वारा किया गया है। मुखिया अपने एजेंट के ज़रिए से ये गड़बड़ी उन्होंने करवाई है और गड़बड़ी बिल्कुल साफ जाहिर है। ये एक लाभुक है जिसका नाम मिन्नत है और इसका इंदिरा आवास का ID आया हुआ, इसके नाम से कागजात जमा हुए, इसके नाम से पेपर जमा हुए, पासबुक इनका जमा हुआ, आधार इनका जमा हुआ, इंदिरा आवास की ID इनकी लगी, जॉब कार्ड इनका लगा, लेकिन उसके बावजूद भी पैसा किसी और के खाते में चला जाता है। जब इसकी तफ्तीश की जाती है, बैंक द्वारा इसकी इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, तो पता चलता है कि ये पैसा मुखिया जी के जो ख़ास आदमी है दौलतपुर के अंदर, तारिक पिता मुजाहिद, उनके खाते में ये पैसा चला जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी गलती किसी कंप्यूटर ऑपरेटर से इत्तफाक तो नहीं हो सकता। ये ज़रूर जाहिर सी बात है कि इसके पीछे एक षड्यंत्र रचा गया होगा। तो यहाँ सवाल सिर्फ इस चीज़ का नहीं है कि एक मिन्नत के साथ ऐसा किया गया है मुखिया के ज़रिए से। सवाल इस बात का है कि पूरे पंचायत के अंदर तकरीबन 150 से ज़्यादा इंदिरा आवास की ID ऐसी है जिसमें गड़बड़ी की गई है। जो ID किसी के नाम पर है, लेकिन मुखिया ने अपने फेवर के आदमी को या अपने एजेंट को वो ID ट्रांसफ़र करके उसके खाते में रकम भिजवाई है। और वहाँ पर मुखिया ने एक मामला तय किया है कि 50-50 का मामला होना चाहिए। अगर 1,20,000 की रकम आती है तो 60,000 उसको मिलना चाहिए। तो इस किस्म की गड़बड़ियाँ हो रही है। आइए हम इनसे खुद जानना चाहते हैं कि इनके साथ ऐसा आखिर क्यों हुआ। सबसे पहले ये बताइए, आपका नाम क्या है? मिन्नत। की भी दोस्तों संगम, क्या हुआ आपके साथ में? हमारे साथ गद्दारी कैला बोलो हम सब चीज सबूत, हमार खाता नंबर दूसरा। हाँ, जियो टैग आपका हुआ था फोटो? हाँ, आज हमार जियो टैग भेले से। आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासबुक की कॉपी, ये सब आपका लिया गया हाँ, था? सब सबूत हमार। और उस वक्त में पैसा भी लिया था आपसे? हाँ। कितना पैसा लिया था? 1,000। 1,000। वो पैसा किसने लिया था? मेंबर ने लिया था। हाँ। क्या कह के लिया था? इंदिरा आवास दिला दूँ। किस वार्ड के मेंबर हैं आपके? 6 वार्ड। 6 वार्ड का। तो इंदिरा आवास दिलाने के नाम पे उस वक्त में आपसे 1,000 रुपये लिया गया था। हाँ। और आगे के लिए आपको क्या कहा गया? तो खत्म टाका घुस गया। टाका घुस जाएगा तो कितना टका आपको देना होगा? 10,000। 10,000 मतलब आपसे मांगा गया। तो अभी जो ये पैसा आया, ये पैसा आपके खाते में नहीं आके दूसरे के खाते में चला गया, इस पे आपका क्या कहना है? क्या कहना है, वो टाका हमें वापस करबो। हाँ, हमें गरीब आदमी छी, हमरा खाए घास नहीं छे। आपके पास पक्की घर है? नहीं छे, हमरा रहे के साधन नहीं छे। हाँ, हमरा बेटा पर घर नहीं छे। किस तरह रहते हैं आप? मेरा नोचलो नाचलो हमार घर चा घर जड़ी गिली से। हाँ, घर जड़ी गिली से नोचलो नाचलो में पन्नी दाग रहे छे। अच्छा अच्छा। पन्नी दाग में रहे छे, ऊपर रिक्शा के ली थी, पंचायत में लोग ली थी की। इस मामले में आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? मुखिया को, मेंबर को, या फिर किसी और को? अपन पंचायत लोग में जिम्मेदार माने छी। मुखिया निम्बर वो वहां से वो हमारे साथ थोड़े दीतो। नहीं, ये गड़बड़ी कौन किया है? पंचायत का कोई आदमी किया है या मेंबर मुखिया किया है? पंचायत का कोई आदमी नहीं करके। हाँ, वो मुखिया निम्बर कर। मुखिया मेंबर ये गड़बड़ी किया है। तो आपके पास कोई आदमी आया? हाँ। क्या बोला वो बोली ई बात कि टाका फलना फलना चेक करिए, पहले कहला चेक करिए। चेक करिए गेल हम त कि नहीं छी टाका, कहली नहीं छी टाका। तो बोली टाका नहीं छी, ते गलत बोले छा। कहली ते आबो, फिर हमरा ले गेलो हाटा पर, हाटा पर चेक कैल कि नहीं छी। नहीं छी, फिर वो दैते गेली धापी गेली, धापी हाँ गेले मुखिया हाँ। तो पासबुक ले गेली तो कहली कि फलना इथिन टाका चला गेली। कहीं गेली तो कोना आबो बदी बोले छी आधा टाका वो दे, आधा टाका हम एलबो। तो आधा टाका ले हमें की करबो, कौन घर बनेबो फिर? ये बात। आइए हम जानना चाहते हैं यहाँ पर, चूंकि साबिक मुखिया के हम दरवाजे पे हैं। पंचायत के अंदर जो है बहैसियत मुखिया आपके वालिद रहे, आपके वालिद के ज़रिए से बहुत सारे तरक्याती काम भी कराए गए और 5 साल के अंदर हम समझते हैं कि सैकड़ों लोगों को जो है इंदिरा आवास की रकम दिलाई गई। क्या आपके दौरे इक़्तिदार में कभी किसी लाभुक के ज़रिए से ये शिकायत मौसूल हुई, ये शिकायत की गई कि हमसे कोई पैसा लिया गया, या ये किया गया कि इसका इंदिरा आवास जो है दूसरे के खाते में उसके पैसे को ट्रांसफ़र किया गया? ऐसा कोई आपके दौर में हुआ? वालिद साहब के ज़माने में कभी ऐसा नहीं हुआ, ना तो कभी हमने सुना। कोई शिकायत ही नहीं आया कि भाई कोई, चाहे वो वृद्धा पेंशन का मामला हो या इंदिरा आवास का मामला हो, जो भी मामला हो, किसी भी मामले में कोई शिकायत लेकर के नहीं आया कि हमसे पैसा लिया है वालिद साहब के ज़माने में। और अभी जो इनके साथ हुआ है
तो इनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी बल्कि जुल्म हुआ है इनके साथ। इनके साथ हैं हम और खड़े उतरेंगे इंशाअल्लाह। जो भी मतलब कि ये होगा हम उसके लिए तैयार हैं। यानी सरकार से जो भी आपको पहल करना होगा हाँ, उसके लिए आप तैयार हम हैं। तैयार हैं उसके लिए। हम सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं, प्रशासन से यहाँ पे आप? सरकार से हम ये चाहते हैं कि भाई ये गड़बड़ी जो हो रहा है इसको बंद किया जाए और इसका जो पैसा है इसको इसके खाते में आना चाहिए इसका पैसा, क्योंकि ये इसका घर में ये बीटा में घर नहीं है, ये पन्नी दे करके रहता है। सुबह में हम गए तो ये रो रही थी ये बेचारी। तो इसके साथ हम हैं और इंशाल्लाह हम खड़े उतरेंगे और हक दिलाएंगे। आइए हम जानना चाहते हैं इस वार्ड के जो वार्ड सदस्य हैं उसके उनके प्रतिनिधि, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर जो पंचायत में इस किस्म की गड़बड़ियाँ हो रही हैं, पूरे पंचायत के अंदर जो है इस वक्त एक भूचाल सा आया हुआ है कि 1400 इंदिरा आवास की तकसीम हो रही है, जिसमें से 200, 250, 300 इंदिरा आवास का पेमेंट जो है हो चुका है, कुछ हो रहा है। अभी जो है 36 लोगों का पेमेंट हुआ है, उसमें भी गड़बड़ियाँ सामने आई हैं। तो इस बारे में आप आखिर आंख बंद करके क्यों बैठे हुए हैं? बैठे हुए हैं कि यहाँ से सारा पैसा उठा करके मुखिया जी ले जाता है अपने फेवर में। यहाँ आदमी को छोड़ रखा है वो। अच्छा, अभी जो पेमेंट डला तकरीबन 4 रोज़ पहले, तो उस पेमेंट के डलने के बाद भी मुखिया जी के लोगों के ज़रिए यहाँ वसूली की गई है? हाँ, गई है। 10-10 हज़ार रुपये वसूली की गई है, जिसमें मंजर आलम है, परवेज आलम है। अच्छा, ये दोनों को छोड़ रखा है यहाँ पे। दोनों वार्ड का काम उसका यही संभालता है, मेंबर से कोई मतलब नहीं है मुखिया को। यानी आप इस वार्ड के चुने हुए वार्ड सदस्य हैं, आपके चचा साहब जो है आप प्रतिनिधि हैं, तो आपको मुखिया के जरिए से कोई मान सम्मान इस मामले में नहीं मिलता है? नहीं मिलता है, कोई मान सम्मान नहीं। आपसे न पूछा जाता है, न आपसे कुछ लिया जाता है? कुछ नहीं। जो उन्होंने अपना एजेंट छोड़ा हुआ है उसी के जरिए से काम कराया जाता है। तो आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये कहना चाहते हैं कि ये साल भर पहले हम काम किए हैं 7 नीचे से 2,76,000 का इमली बना हुआ है जी, लेकिन ये मुखिया अभी तक पैसा देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, ये काम गलत से हुआ है। इसमें कई बार अपील भी किए हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकाला है। 1 साल से ज़्यादा हो गया। लूँगा इसके साथ में और प्रशासन से गुहारी मांग यही है कि इंसाफ मिलना चाहिए। जिसका पैसा गबन हुआ है दूसरा खाता में, वो पैसा रिटर्न होना चाहिए, उसके खाते में जाना चाहिए। अच्छा, इस गड़बड़ी में आप किस किस को जिम्मेदार मानते हैं? सिर्फ मुखिया को मानते हैं या मुखिया के साथ साथ जो और स्टाफ है ब्लॉक का उसको भी आप जिम्मेदार मानते हैं? हाँ, वो भी जिम्मेदार हैं, वो सब मिली भगत हैं उससे। तो आखिर ये सांठगांठ मुखिया करने में कामयाब किस तरह हो जाता है? ये सहायक उसका कब्जे में है। अच्छा, आवास सहायक, आवास सहायक को वो कह दिया है कि हम जो कहेंगे वही करना है। अच्छा, मेंबर कुछ भी बोले उसका कोई बात नहीं मानना है। अच्छा, और पूरे उसको वोचर जो होता है आईडी वाईडी वगैरह वगैरह, राशन कार्ड को वो सारा आईडी जो है जियो टैग वाला आईडी तो कोई सरकारी आदमी ही जियो टैग कर सकता है। जी जी जी। लेकिन वो एक सहूत नाम से उसका एक बिचौलिया है उसके साथ में, जिसको बॉडीगार्ड बोलता है, वो उसको दे चुका है वो आईडी। तो वो आईडी से खुद अपने आप जा करके वो सबका घर पर यानी कि सरकारी कर्मचारी का काम यहाँ लोकल बॉडी कर रहा है? लोकल बॉडीगार्ड कर रहा है उसका। अच्छा अच्छा अच्छा, जिसका नाम है सऊद आलम। ये जियो टैग वगैरह वही करता है? वही कर लेता है। अच्छा, तो इस बारे में आप प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? तो इसको टाइट करना चाहिए प्रशासन को। और जो लोगों से जो वसूली की जा रही है 30-30 हज़ार रुपये की रकम वसूला जा रहा है, जब एक लाभुक से 1,20,000 में 30,00,000 40,000 वसूल ही लिया जाएगा तो वो बेचारा घर क्या बनाएगा? तो इस वसूली के खिलाफ आप लोग क्या आवाज़ उठाना चाहेंगे? उसमें पैसा नहीं लेना चाहिए उतना। मुखिया दबाव पर पैसा ले लेता है कि खर्चा लगता है ये वो। अच्छा, खर्च कितना लगता है ब्लॉक में? मुश्किल से 5,000 लगता है। ये 5,000 कौन कौन लोग लेते हैं? ये सहायक और हाँ। वीडियो हाँ, और इसका जो ये होता है कोऑर्डिनेटर होता है पैसा छोड़वाने वाला, वो सब का खर्चा वर्चा है जो भी। कभी आप लोगों ने इस बदउनवानी, इस करप्शन के खिलाफ जिले में आवाज़ नहीं उठाई? नहीं, जिले में तो अभी तक इसका आवाज़ नहीं उठाया है। अच्छा, तो इस खर्च के नाम पे मुखिया के जरिए से जो है वसूली की जाती है? वसूली की जाती है। चलिए ठीक। अब हम इस वार्ड के जो एक सवाल का जवाब एक सवाल का जवाब अच्छा, चलिए हम कुछ और लोगों से इस बारे में जानना चाहेंगे। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि पंचायत में जो इस वक्त इस किस्म की गड़बड़ी हो रही है, एक तो ये कि पूरे पंचायत के अंदर इंदिरा आवास में लोगों से मुखिया के ज़रिए से वसूली किया जा रहा है, 30-30 हज़ार रुपये की रकम वसूली जा रही है, और दूसरे ये कि जिस शख्स का इंदिरा आवास है उसको ना देकर वो किसी और को दे रहा है।
कोई शख्स मर गया है तो उसका इंदिरा आवास के कहीं और ले जाके दे रहा है। मान के चलिए इस वार्ड का इंदिरा आवास है वो दूसरे वार्ड में ट्रांसफ़र कर रहा है। एक ये, दूसरे ये कि कागज़ किसी और का लगा हुआ है, जियोटेक किसी और का हुआ है, वो पैसा किसी और के खाते में चला जाता है। तो इतनी बड़ी बड़ी गड़बड़ियाँ जो है, इतने बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। ऐसे वक्त में आप एक आम जनता है, आपकी क्या राय बनती है? मेरा राय यह है कि जिसका पैसा घोटाला हो रहा है उसका छानबीन करके जो ये घोटाला किया उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए और ये लाभुक से जो 30-30 हज़ार रुपया उसूला जा रहा है उस पर भी कानूनी कार्रवाई किया जाए। और मैं वीडियो साहब से ये खासकर ये कहना चाहूँगा कि पंचायत सेवक आपका जो गांव-गांव में नहीं आ रहा है वो मुखिया जी यहाँ आते हैं और कागजी काम करके चले जाते हैं। घर घर काम करना चाहिए उसको। अगर किसी को पंचायत सेवक से काम करना होता है वो ब्लॉक का चक्कर लगाता है, उसका काम नहीं होता है। इसी के साथ मैं अपना लेख ख़त्म करता हूँ और जितना बिचौलिया है सबको कानूनी कार्रवाई किया जाए उस पर। आप इसी पंचायत से हैं? इसी पंचायत नंबर 1 नंबर वार्ड नंबर 1 से हैं। तो आप ये बताइए कि ये जो गड़बड़ी हो रही है, इतनी ज़बरदस्त पैमाने पे जो घोटाले हो रहे हैं, तो ये आखिर इस घोटाले के पीछे मुखिया अकेला है या फिर मुखिया के साथ साथ कुछ और लोग भी हैं? और लोग जो जुड़े उसकी हुए हैं। हिम्मत इतनी बड़ी हुई है। उनके साथ और लोग जुड़े हुए हैं और जो इनका जो है कि कार्यकर्ताओं है उससे भी जुड़े हुए हैं। और ग्रामीण को कोई पता नहीं चलता है, यहाँ पर जाहिलियतपन है और जिसके वजह से यहाँ ग्रामीणों को पता नहीं चलता है। किसी का भी इंदिरा आवास जो मरे हुए व्यक्ति है उसका भी मतलब किसी दूसरे को दे, उसका नाम थोड़ा सा मिलता जुलता रहता है, उससे उसको दबाव दे के कहता है कि इतना पैसा लगेगा और तुम्हारा इंदिरा आवास हम पास करा देंगे और तुम हमको इतना पैसा दो, 30,000 दो, 40,000 दो। उस पर जो है कि वो मुखिया जो है कि बिचौलियों से जो है कि बात करके उसका पेमेंट घुसाता है। नाम किसी का होता है और पेमेंट किसी के पास जाता है। और एक घटना और हुई है हमारे गांव में और जो है कि 1 नंबर वार्ड में कि पैसे ने जो है कि लॉकडाउन में तकरीबन जो है कि यहाँ से लगभग 4 महीना पहले और लॉकडाउन में जो पैसा आया एक आदमी का खाते में और वो खाता था, वो जो है कि लाभुक था दूसरे पंचायत का, जो हमारे गांव से 1 किलोमीटर दूरी पोखरिया गांव पड़ता है और उसका भी जिला भी जो है कि ये ब्लॉक उसका भी अररिया पड़ता है। जो इस ब्लॉक से उस ब्लॉक का आदमी को कैसे मिल गया, उसका नाम सब कुछ पता था, लेकिन यानी कि जो कि ब्लॉक के आदमी का इंदिरा आवास अररिया ब्लॉक के अररिया ब्लॉक का आदमी के पास चला गया और उस इत्तेफाक से वो पैसा उसके खाते में नहीं जाने के वजह से दूसरे के खाते में आ गया। और लॉकडाउन में वो सोचा कि हमको सरकार ने दिया है ये ऑफर और वो मस्ती से खाया और मस्ती से उस पैसे को खर्च कर दिया। आपको क्या ऐसा भी लगता है कि इस योजना के तहत मुखिया के जरिए से किसी परिवार को या किसी शख्स को डबल और ट्रिपल यानी तीसरी बार भी इंदिरा आवास दिया जा रहा है? हाँ, दिया जा रहा है। जो पहले का जो मिल चुका है पूर्व जो है कि 2005 में जो मिला था जो इंदिरा आवास, उसके एवज में जो है कि उन लोगों को फिर से दिया जा रहा है, देता है। तो आखिर इस डबलिंग के पीछे मुखिया का अपना कोई फायदा है? टोटल मुखिया का जो है कि इसमें बिचौलियों का हाथ है और मुखिया जी इसमें शामिल है। किसमें मुखिया क्यों मतलब तैयार होता है डबल, जबकि डबल देने का तो सरकारी आदेश नहीं है? मुखिया को पीसी मिलता है, उससे मुखिया को डबलिंग पीसी मिलता है जो कि 10,000 लेने चाहिए तो जो है कि 30,000 मिलता है। यानी कि आधे आधी पे बात होता है। आधा आधी पे बात होता है, जिसके वजह से मुखिया इस तरह का जो है करता है। और यहाँ का आदमी मूर्ख है जिसके वजह से जानकारी नहीं होने की वजह से। अच्छा, आप प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी वीडियो से या जिला प्रशासन से इस बारे में क्या अपनी मांग क्या रखना चाहेंगे, आप बताइए। हम मांग रखना चाहते हैं कि इसको सही जांच किया जाए और सही जिसका जो लाभुक है उसको उचित मिला जाए। हासिल किया है। तो आखिर ये जो इतनी बड़ी गड़बड़ी हो रही है, इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, इसमें आपका क्या कहना? हमारा कहना है कि आप जो है कि हमारा ब्लॉक वाले जो है समझ गए, इसमें जांच करें कि एक आदमी को 3 बार इंदिरा आवास 4 बार इंदिरा आवास मिला है। मुखिया को जो है कि कमीशन मिलता है और एक इंदिरा आवास में 25,000, 30,000, 20,000, 50,000 आधा आधी ले लेता है। ये मुखिया करवाता है। और जो इसको इंदिरा आवास मिला वो अभी तक मकान क्यों नहीं बनाया? और जो सर्विस में है उसको कोई चीज़ नहीं मिलना चाहिए। उसकी बीवी सर्विस में है, उसका पति को इंदिरा आवास क्यों मिला? जो लड़की के साथ ऐसा भी कोई मामला आया है कि किसी घर में सर्विस और वहाँ इंदिरा आवास गया? जी, अच्छा, इस तरीके से किया है। और जो है
कि और सब वार्ड में जो है कि मुखिया जो है कि अपना वार्ड में या 7 नंबर वार्ड का जो है कि ये इंदिरा आवास ले जा करके अपना वो 8 नंबर 9 नंबर में देता है, वो ऐसा क्यों करता है? अभी एक मामला सामने आया है, ये जो मिन्नत है, मिन्नत जो है, हाँ। तो उसके इंदिरा आवास की जगह जो है पेपर सारा उसका लगा हुआ, आईडी उसकी लगी हुई, वो दौलतपुर में ले आके दे दिया। वो दौलतपुर में क्यों गया आखिर? यही हम पूछना चाहते हैं। वो आदमी कौन है? वो मिन्नत नहीं, वो आदमी मिन्नत है जिसके खाते में पैसा गया। उसका नाम जो है कि दौलतपुर में ये शायद कौन सा नाम ये है, तारिक के इस बीबी के खाते में गया है। अच्छा, तारिक के वो क्या मुखिया का आदमी है या फिर कोई और है? मुखिया का आदमी है। तो इसमें आप दोषी किसको मानते हैं? मुखिया को मुखिया मानते हैं को। या सहायक को मानते हैं? मुखिया को। मुखिया को मानते हैं। जी, इसलिए कि मुखिया आखिर दिया तब तो वो लिया। सही। हाँ? इसलिए जो है मुखिया के ऊपर जांच होना चाहिए। प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहेंगे? मुखिया प्रशासन से ये मांग करना चाहेंगे कि वो आ करके यहाँ जांच करे और जो है कि ईमानदारी से कि किस किस को 3 इंदिरा आवास मिला है, कहाँ का यहाँ का जो है कि इंदिरा आवास उठा के धापी में दे रहा है क्योंकि अपना वोटर बनाने के लिए। हाँ, और जो है कि 7 नंबर में कोई बोलने वाला नहीं है तो 7 नंबर में कुछ मत दो क्योंकि वहाँ से वोट नहीं मिलता आपके इस बस्ती में डूबा में 2-3 वार्ड है। हाँ, वार्ड नंबर 6 है, 7 है, 5 का कुछ हिस्सा है। हाँ। तो यहाँ पर जो वार्ड मेंबर हैं, तो वार्ड मेंबर को मुखिया द्वारा इतना पावर नहीं दिया गया कि वो कुछ काम कर सके। वो कुछ दलाल जो है बना के रखा है। यानी मुखिया ने अपना दलाल बना के रखा हाँ, है। 2-3 दलाल बना के रखा है। अच्छा। जो वो कोई 5 नंबर में है, कोई 6 नंबर में है, कोई 7 नंबर में है। हाँ, वो जो है कि मुखिया को ये करता है क्योंकि उसके वोटर है। हाँ, तो इस वजह से जो है मुखिया उसको दलाल बना के रखा है, उसके जरिया से मुखिया अपना काम करता है। और जो हम लोग मेंबर चुनते हैं, मेंबर बनाने का मतलब क्या होता है कि मेंबर को पावर होना चाहिए पूरा वार्ड का। मेंबर को कुछ मानता ही नहीं है। मेंबर ले जाके फाइल देता है और कहता है कि ठीक है हो जाएगा काम, और मेंबर जहाँ घर आता है तो फाइल फाड़ के फेंक देता है मुखिया उठा करके। आप इस वार्ड के वार्ड सदस्य के पुत्र हैं, बेटे हैं। आप तो पंचायत का सारा काम यानी वार्ड का सारा काम लेके जाते होंगे ब्लॉक में। आपको क्या लगता है कि आप वार्ड सदस्य हैं तो आप अपने आपके जो पावर है वार्ड सदस्य को, यहाँ के लोगों ने आपको चुना है, आपके पिताजी को एक वार्ड सदस्य के रूप में चुना है, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि हमारा काम नहीं हो रहा और मुखिया का जो एजेंट है वो जो पेपर लेके जा रहा है उसका काम हो रहा? उसका तो हो ही रहा है काम। कौन लोग हैं जो आपके वार्ड में छोड़े हुए हैं? हमारा वार्ड में परवेज है एक, ये जुबेर का लड़का, मंजर है, और एक जमशेद चेयरमैन है। अच्छा, जमशेद चेयरमैन, वो कैसा चेयरमैन है? पता नहीं कैसा चेयरमैन है। नहीं, वो किसी सरकारी उसका चुना हुआ चेयरमैन है। हाँ, चुनाव तो एक चुना हुआ व्यक्ति जो है ऐसा कर सकता है? कर तो रहा है, ऐसा ही कर रहा है। हाँ, कर रहा है। आखिर इन लोगों को जो मुखिया की तरफ से ये लोग काम कर रहे हैं, इनको लाभ क्या है? पता नहीं अब मुखिया क्या दे रहा, आधा आधी दे रहा, क्या दे रहा नहीं दे रहा, ये तो मालूम नहीं है हमको। अच्छा। बाकी इतना मालूम है जिस तरह 5 नंबर वार्ड का परवेज है जो, वो लड़का आके यहाँ काम करता 7 नंबर में। मुखिया जो मेंबर बनता है उसका कोई मान्य होता ही नहीं यानी होता कि है। मेंबर जो पब्लिक द्वारा चुना गया है उसका कोई महत्व नहीं है मुखिया के कोई आगे? महत्व नहीं रखा है ये मुखिया। अच्छा, समझ गए। अभी जो पेमेंट हुआ है आपके वार्ड में 6 दिन 5 दिन पहले 36 लोगों का जो पेमेंट हुआ है इस बस्ती के अंदर, तो क्या उस पेमेंट में ऐसा पता चला है कि मुखिया के लोगों ने और मुखिया ने यहाँ से लोगों से पैसा वसूल के लेके वो लोग गए हैं 10-10 हज़ार रुपए? हाँ, 10,000 के लेके गए हैं। चलिए सबूत दे रहे हैं हम। यानी कि जो आदमी से लिया 3 हम किस्त से वो 30,000 लेके चले जाएंगे। हाँ, 30,000 लेके चला जाएंगे। बचेगा क्या, घर क्या बनाएगा वो? आपने लाभुकों से बातचीत की इस बारे में? बात की सर। क्या बताया लाभुकों ने आपको? उन्होंने बताया कि ये 10,000 रुपये पहला किस्त के लिया, दूसरा बार आएगा फिर 10,000 लेगा, तीसरा बार आएगा 10,000 लेगा, 17,000 रुपये लेबर का आता है वो तो मिलता ही नहीं, वो देगा कौन? ही नहीं। मुखिया ही ले लेता है? मुखिया सारा अपने अकाउंटों में डलवा लेता है। और क्या बताएं? प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? प्रशासन से ये मांग करेंगे, ये बागड़ बिल्ला मुखिया जो है जितना ऊपर से देखने में अच्छा लगता है, इसका सुवर चेहरा सबको दिखा दे बस हो गया। अच्छा, ये मांग आप प्रशासन से रखना चाहते हैं? इसकी जांच होनी चाहिए? होनी चाहिए इसकी जांच। अच्छा, जो जैनवन लोग हैं उनको मिलना चाहिए। हाँ, मिलना जो चाहिए। यहाँ का इंदिरा आवास है वो दूसरी जगह नहीं जाना नहीं चाहिए। जाना चाहिए। ये वसूली जो हो रही है, धांधली जो हो रही है, जो आपके वार्ड के अंदर एजेंट छोड़े हुए हैं, उस पर कैसे रोक लगेगी?
ये मुखिया लगाएगा। ये मुखिया करेगा तभी तो होगा। आगे अगर प्रशासन करेगा वो होगा। जिस तरह मुखिया, जिस तरह हमारे पिताजी वार्ड सदस्य है, नहीं, उसको मान नहीं रहा तो फिर हम क्या यहाँ के आम जनता के हिसाब से मुखिया तो चोरी खुद कर रहा है, पैसा वो खुद वसूल रहा है, लोगों से वसूलवा रहा है, वो तो इस पे रोक लगाएगा नहीं। तो फिर आपने दूसरा तरीका क्या समझा है इसको रोकने के लिए? प्रशासन रोके हम। तो प्रशासन के यहाँ आप आवाज उठाएंगे? हाँ उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे। चलिए ठीक है, शुक्रिया। जो दोषी लोग हैं यहाँ पर, जो आम जनता की राय है, आम जनता का मुतालबा है कि जो दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। हमारी सरकार से आम जनता की राय के हिसाब से इस चैनल का भी यही मुतालबा है कि सरकार इस पर अंकुश लगाए, इस पर कार्रवाई करे। नाज़रीन, हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने किसी एक ख़ास पेशकश के साथ, एक ख़ास रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। कैमरामैन दानिश कमर के साथ आफताब अजमत, NN न्यूज़, अररिया, जोकीहाट, बिहार।